ऋतु शर्मा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उसकी शादी आरव मेहरा से बस 10 दिन बाद तय थी। घर में चारों तरफ सजावट, मेहंदी और हंसी की गूंज थी। लेकिन उसी रात से ऋतु की नींद उड़ गई। पहली बार उसने देखा, वो एक औरत थी, आधी रात को आईने में खड़ी, बिना चेहरा, बस काले बाल जो जमीन तक गिर रहे थे। ऋतु ने पलटकर देखा, आईना खाली था। उसने सोचा शायद थकान का असर हो, लेकिन अगले दिन वही औरत फिर दिखी, इस बार बिस्तर के कोने में खड़ी। ऋतु ने चीखते हुए अपने माता पिता को बुलाया। सब दौड़े आए, मगर कमरे में कोई नहीं था। अगले कुछ दिन ऋतु का व्यवहार बदल गया। वो किसी से ठीक से बात नहीं करती, रात में नींद में कुछ बड़बड़ाती। वो मुझसे नाराज है, उसने कहा था, मत भूलना। सुष्मिता, उसकी सबसे करीबी दोस्त, चिंतित हो गई। वो ऋतु को लेकर डॉक्टर विनय के पास गई। डॉक्टर विनय ने पूछा, ऋतु तुम क्या देखती हो? ऋतु बोली, वो हर रात आती है, कभी आईने में, कभी खिड़की के पास। वो मुझसे कहती है कि मैं उसकी जगह ले रही हूं। किसकी जगह? ऋतु ने सिर झुका लिया। मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी आंखें बहुत गहरी हैं, जैसे मौत के अंदर झांक रही हूं। डॉक्टर ने सुझाव दिया कि शायद ऋतु को हेलुसिनेशन हो रहे हैं, शादी का तनाव, पुरानी यादें, डर। लेकिन सुष्मिता को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वो आरव के पास पहुंची और पूछा, क्या तुम्हारे घर में पहले कभी कुछ ऐसा हुआ है? आरव ने हिचकिचाते हुए कहा, हमारे पुराने घर में मेरी पहली मंगेतर नेहा की रहस्यमयी मौत हो गई थी। वो भी शादी से कुछ दिन पहले अजीब व्यवहार करने लगी थी। उसने कहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर एक रात उसने अपने कमरे में खुद को जला लिया। सुष्मिता का चेहरा सफेद पड़ गया। नेहा की आत्महत्या उसी तारीख को हुई थी जिस दिन अब ऋतु की शादी तय थी। ऋतु अब दिन में भी डरने लगी थी। उसने घर की दीवारों पर अजीब निशान खुदे देखे। वो लौट आई है, वादा याद है। माँ बाप ने मंदिर में पूजा रखवाई, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। हर रात 3 बजे ऋतु को वही औरत दिखाई देती। अब उसका चेहरा भी साफ दिखने लगा था। चेहरे पर जलने के निशान, पिघली हुई त्वचा और आंखें जो सीधे उसकी आत्मा में झांक रही थीं। तूने मुझसे वादा किया था कि तेरा नाम ऋतु नहीं होगा। ऋतु डर के मारे कोने में सिमट जाती। वो चिल्लाती, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आवाज गूंजती रहती, तू वही है, तू वही है। सुष्मिता ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और एक चौंकाने वाली बात पता की। ऋतु का असली नाम नेहा शर्मा ही था। बचपन में एक एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई थी। उसके माता पिता ने उसका नाम बदलकर ऋतु रख दिया था ताकि वो पुरानी बातें भूल जाए। और नेहा, आरव की पहली मंगेतर, वही लड़की थी जो पहले ऋतु ही थी। यानी आरव जिस ऋतु से अब शादी करने जा रहा था, वो उसी लड़की का पुनर्जन्म या वही आत्मा थी जो पहले उससे मरी थी। वो औरत जो ऋतु को सताती थी, शायद उसकी पुरानी आत्मा का टूटा हिस्सा थी जो अब खुद से बदला ले रही थी। शादी से एक रात पहले ऋतु अकेली कमरे में थी। आईने में फिर वही औरत दिखाई दी। इस बार उसने कहा, वादा निभा, मुझे मेरा चेहरा लौटा दे। ऋतु ने डरते हुए आईने को छू लिया। आईने की सतह ठंडी नहीं बल्कि जलती हुई थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। सुबह जब सब लोग कमरे में पहुंचे तो ऋतु कहीं नहीं थी। बस आईने पर खून से लिखा था, अब मैं पूरी हूं।